हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारी कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का काव्य खंड से पाठ 6, जिसका नाम है उषा। इसके रचयिता, इसके कवि जो हैं वह शमशेर बहादुर सिंह हैं। और सबसे पहले हम लोग उषा के अर्थ को जान लेते हैं। उषा भोर का वो समय होता है जिस समय सूर्योदय नहीं होता। सूर्योदय होने से पहले का जो समय होता है उसे हम उषा काल कहते हैं। आइए हम इसकी पंक्तियां पढ़ते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चोखा अभी गीला पड़ा है। कवि कहता है कि जो वो भोर का समय है, प्रातः का समय है, उषा काल का जो समय है, उस समय आसमान ऐसा लगता है मानो कोई नीला, गहरे नीले रंग का शंख हो। जो कि हम एक नीले रंग के शंख को देखते हैं तो मन में एक पवित्रता के भाव जाग जाते हैं। उस समय उषा काल में ऐसा वातावरण होता है मानो मन को पवित्र बना दे। परंतु इस वातावरण में अभी भी थोड़ी सी नरमाई है, मतलब नमी की एहसास होता है, ठंडक का एहसास होता है, क्योंकि रात भी नहीं है तो सूर्योदय भी नहीं हुआ है। ऐसे उस नमी वाले जो वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण को कवि ने कहा है कि जिस प्रकार से गृहिणियां रात में खाना बनाती हैं और चोखे और चूल्हे को लीप देती है, राख के चौके चूल्हे को लीप कर उसको छोड़ देती है कि सुबह वो सूख जाएगा और उस पर खाना बनाएंगे। परंतु जब वो सुबह उठती हैं तो उसमें थोड़ी नमी रहती है, वो प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं सूखता। उसी तरीके से अभी का जो भोर का वातावरण है वह प्रतीत होता है। इसकी प्रसंग और व्याख्या हम जान लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उत्कृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इस अंश के में सूर्योदय का मनोहारी वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या है। कवि बताता है कि सुबह का वातावरण ऐसा लगता है मानो नीला शंख हो। दूसरे शब्दों में इस समय का आसमान शंख के समान गहरा नीला लगता है, वह पवित्र दिखाई देता है। वातावरण में नमी प्रतीत होती है। सुबह सुबह आकाश ऐसा लगता है मानो राख से लिपा हुआ कोई चौका है, वह चौका नमी के कारण अभी गीला है। इस प्रकार से हम अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्तियां हैं। बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। आगे कवि कहते हैं कि जो बहुत काली सील मतलब पत्थर, ऐसा काला पत्थर जिसके ऊपर किसी ने लाल केसर पीस दी हो। मानो अपने पहले के समय में सिलबट्टा यूज किया जाता था, एक काले कलर का बहुत ही काला पत्थर हुआ करता था। उस पत्थर के ऊपर लोग मसाला पीसते थे, गृहिणी उस पर मसाला पीस कर अपना भोजन पकाती थी। तो कवि कहता है कि एक बहुत काले कलर का पत्थर है, मतलब काली घनी रात है, परंतु उस काले घनी रात पर या काले घने पत्थर पर किसी ने लाल कलर की केसर पीसी हो। अब वो केसर तो पीस चुके हैं और उसके बाद की जो उसमें लालिमा उस पत्थर पर रह गई हो, धोने के बाद भी वह साफ नहीं होती। उस प्रकार से अभी का जो वातावरण है उषा काल का, वह दिखाई दे रहा है। इसका एक और उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है मानो एक स्लेट है जिस पर लिखा जाता है, उस पर लाल खड़िया चाक मतलब लाल रंग की चाक से किसी ने उस पर बहुत सारी लाइंस बना दी है, उसको घोट दिया है पूरा। किससे? लाल कलर की चाक से। काली स्लेट होती है, उस पर लाल कलर पोत दिया है, लाल कलर की चौक से उसको लिप दिया है। ऐसा हमारा उषा का काल लग रहा है। इसकी प्रसंग और व्याख्या है। प्रसंग है इसका।
प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उत्कृत हैं। इसमें इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस कविता में कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। कविता के इस अंश में का मनोहर कौन से सूर्य के उदय होने का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। इसकी व्याख्या है। कवि प्रातःकालीन आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि सूर्य क्षितिज के ऊपर उठता है। थोड़ा सा सूर्य क्या करता है, ऊपर उठता है तो हल्की लालिमा की रोशनी फैल जाती है। जैसे जैसे थोड़ा सा सूरज उठता है तो रोशनी की जो लालिमा होती है वह फैलने लगती है। ऐसा लगता है कि काले रंग की सील को लाल केसर से धो दिया हो। अंधेरा काली सील तथा सूरज की लाली केसर के समान लगती है। इस समय आकाश ऐसा लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया मल दी हो और जो अंधेरा है वह क्या है, काली स्लेट है और जो सूरज की लालिमा है वह लाल रंग की खड़िया के समान लगती है। इस प्रकार से इस दूसरे पद की भी व्याख्या है। अब हम तीसरे पद की ओर बढ़ते हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य धीरे धीरे बाहर निकलता है, लालिमा उसकी फैलती है, उसके बाद जब सूरज थोड़ा सा और ऊपर आता है तो उसकी जो परछाई है वो नील, मतलब नीचे जो जल भरा है, समुद्र नदी के अंदर जो पानी भरा है उसके अंदर सूर्य की छाया दिखती है। ऐसा लगता है मानो किसी की देह मतलब काया, किसी का शरीर है और उसकी छाया जब पानी पे गिरती है तो पानी के साथ साथ वह छाया भी हिलने लगती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर सूर्य उदय होता है, उसकी छाया पानी में गिरती है और पानी और हवा की वजह से वह छाया भी हिलने लगती है और उसके हिलने से क्या होता है, जो उषा का जादू था वह जादू अब टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि अब तो सूर्य उदय हो जाता है और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो उषा काल का जो वातावरण होता है, जो मनोहारी दृश्य होता है, वह दृश्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसका प्रसंग है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित उषा कविता से उत्कृत हैं। इसके रचयिता प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह हैं। कवि ने सूर्योदय से पहले के वातावरण का सुंदर चित्र उकेरा है। इसमें सूर्योदय का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है और इसकी व्याख्या है। जिस प्रकार से सूर्योदय होता है और सूर्योदय होने से सारा अंधेरा दूर हो जाता है तो कवि ने उस चीज़ों को, एक सूर्योदय को एक देह माना है और उसकी छाया जब पानी पर गिरती है तो वह पानी के द्वारा उस छाया का हिलन डुलन होता है और उसकी वजह से माया, किसकी माया हट जाती है? उषा काल का जो जादू माया होती है वो हट जाता है और सूर्योदय हो जाता है। इस प्रकार से हमारी ये कविता पूर्ण होती है। थैंक यू।